हेलो क्लास। आज हम क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो इसके कुछ 4 पॉइंट हैं जिसको आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर कॉस्ट। इसका अर्थ है कि आपको जो भी टास्क दिया हुआ है उसे टाइम पे कंप्लीट करना, भले ही उस टास्क को कंप्लीट करते समय कितनी भी कॉस्ट आ जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। इसी तरह एफिशिएंसी में इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इसका अर्थ है कि अपने टास्क को टाइम पे तो कंप्लीट करना है, लेकिन विद मिनिमम कॉस्ट को कम से कम रख कर। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, टू अचीव एंड रिजल्ट्स ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस में अपने फाइनल रिजल्ट को टाइम पर अचीव किया जाता है। और इसी तरह एफिशिएंसी में टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है कि कॉस्ट को मिनिमम करके और बेनिफिट को मैक्सिमम करना, तब अपने टास्क को कंप्लीट किया जाए। इसका एक और मतलब समझो कि टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपने कॉस्ट को कम से कम रखिए और बेनिफिट को मैक्सिमम कीजिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट, इफेक्टिवनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टाइम को दिया जाता है, क्योंकि आपको जो भी टास्क दिया हुआ है उसको आपको टाइम पे कंप्लीट करना है, चाहे उस टास्क को पूरा करने के लिए कितना भी खर्चा हो जाए, कितना भी रिसोर्सेज का यूज़ हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एफिशिएंसी में कॉस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि आपको जो भी टास्क मिला है उसे टाइम पे तो कंप्लीट करना है, लेकिन विद मिनिमम कॉस्ट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, डूइंग द राइट टास्क, कि आपको जो भी टास्क मिला है उसे टाइम पे कंप्लीट करना है। इसके बाद एफिशिएंसी में डूइंग द टास्क इन राइट वे। जो भी आपको टास्क मिला है उसे कंप्लीट तो करना है, लेकिन राइट वे, सही तरीके से। सही तरीके से मतलब है कॉस्ट को मिनिमम करके। इसके बाद एफिशिएंसी इज नोन टू बी इंक्रीज इन 2 वेज। एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के 2 तरीके। पहला, अपने इनपुट्स को सेम रखकर या दिए हुए इनपुट से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। इनपुट्स का मतलब है जिसमें रॉ मटेरियल, लेबर और मनी, और इसके अलावा और चीज़ें भी आती हैं। और आउटपुट का मतलब है प्रोडक्शन। इसके बाद सेकंड वे को पढ़ते हैं, जिसमें आप सेम प्रोडक्शन के लिए इनपुट्स को कम से कम रखते हैं, जिसमें आप सेम आउटपुट के लिए इनपुट्स को कम से कम करते हैं। इन्हीं 2 तरीक़ों से अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, XYZ कंपनी कुड प्रोड्यूस मोर अट्रैक्टिव and comfortable computer sets if it ignored materials, labor and other cost। एक XYZ कंपनी है जो अट्रैक्टिव और कंफर्टेबल कंप्यूटर सेट्स प्रोड्यूस कर सकती है, अगर वह मटेरियल्स, लेबर और बाकी जो दूसरे खर्चे हैं उनको इग्नोर करे तब। तो इट मीन्स the company gets the job done but at a very high cost। इसका मतलब कंपनी को टास्क प्राप्त हो जाता है, लेकिन वेरी हाई कॉस्ट पर। इन दिस एग्जाम्पल, अ मैनेजर अटेन्स गोल्स। इस एग्जाम्पल में मैनेजर गोल्स को प्राप्त करता है। देन वी कैन से दैट he is a effectiveness but he is not efficiency। तो हम कह सकते हैं कि ये इफ़ेक्टिवनेस है, लेकिन ये एफिशिएंसी नहीं है।
अभी हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसके लास्ट के स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि ये इफ़ेक्टिवनेस है, क्योंकि इन्होंने अपना टास्क टाइम पे कंप्लीट किया है, बट इन्होंने अपनी कॉस्ट को इग्नोर किया है। लेकिन ये एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना टास्क टाइम पे कंप्लीट तो किया है, लेकिन इन्होंने विदाउट मिनिमम कॉस्ट अपनी कॉस्ट को कम रखकर इन्होंने अपने टास्क को कंप्लीट नहीं किया। इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को अच्छे से समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट भी पढ़ते हैं। फॉर अ गुड मैनेजर, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। एक अच्छे मैनेजर के लिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। व्हेन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड in the company, then the company will be top and vice versa। अगर कंपनी में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों एक साथ लीड करती है तो कंपनी टॉप बनी रहेगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उसका अपोजिट करना। जो लाइन आपने ऊपर पढ़ी है उस लाइन का अपोजिट करना। अगर कंपनी में इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी एक साथ लीड नहीं करती तो कंपनी डाउन भी हो सकती है। इसके अगले टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।